आज हमारे पास इधर ये 5 पावर्स गिवन है, हम इनको कैलकुलेट करेंगे कि ये इनकी क्या वैल्यूज हैं। तो अब इधर हमारे पास पांचों पावर्स में एक बड़ा नंबर हमें नजर आ रहा है जो कि हमारी बेस है, और एक जो छोटा नंबर ऊपर लिखा हुआ है वो हमारा एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट हमें बताता है कि हमने बेस की कितनी कॉपीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम अपनी पहली पावर से स्टार्ट करते हैं, 4⁻1। इसका मतलब कि हमने 4 की एक ही कॉपी को मल्टीप्लाई करना है, और किसी भी नंबर की कॉपी वो नंबर ही होगा, और यानी कि किसी भी नंबर की अगर पावर 1 है तो हमेशा हमारे पास वो नंबर ही आएगा। जैसे कि इधर हमारे पास 4⁻1 है तो 4 ही आएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास पावर है 4⁻2। ये हमें बता रहा है कि 4 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेस हमारी 4 है और एक्सपोनेंट 2 है, तो 4 की दो कॉपीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 टाइम्स 4 जो कि 16 हो जाएगा। अब 4⁻3, इसका मतलब है 4 की 3 कॉपीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि 4 को हमने 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हम लिख लेते हैं 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, ये 4⁻3 हो गया। अब 4 टाइम्स 4 16 हमने ऊपर फाइंड किया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16 टाइम्स 4। तो 4 10 जा 40 और 4 6 जा 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। अब हम किसी भी नंबर की एक पावर अगर ज्यादा कर रहे हैं, जिसने इधर 4⁻2 से 4⁻3 पे गए, तो इसका सिंपल मतलब है कि हम एक और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा इधर 16 आ गया था हमारे पास, और उसे हमने एक 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ गया 4⁻3। अब 4⁻4 कैलकुलेट करना है, यानी कि बेस हमारे पास 4 है, पावर भी 4 है, यानी कि 4 को की कॉपीज को हमने 4 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 हो जाएगा। इस 4 दफा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 से 16 कैलकुलेट किया है, टाइम्स 4 64 आ जाएगा, यानी कि ये 64 हमने ये ऊपर कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, तो ये हम वही यूज़ कर लेंगे। तो 64 टाइम्स 4 हो गया। अब ये आ जाता है 256। अब हमारे पास लास्ट पावर है हमारी 4�5, यानी कि 4 को हमने 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम इधर लिख लेते हैं 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, 3 ये 4 और ये 5 दफ़ा आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4⁻4 256 हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यानी कि ये 4 4 जो हैं ये 256 के इक्वल हो जाएंगे, और सिर्फ हम एक और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 256 टाइम्स 4 को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं, लेकिन इधर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो ज़्यादा आसान होगा, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। 256 को हम एज अ सम लिख लेते हैं, 250 प्लस 6, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम्स 4। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले 250 के साथ फिर 6 के साथ। हमें पता है 250 टाइम्स 4 जो है वो 1000 होता है, और 6 टाइम्स 4 24, तो प्लस कर दिया दोनों को, तो हमारे पास आंसर आ गया 1024। तो 4�5 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1024। तो ये हमने अपने आंसर निकाल लिया।